दुख जब सुख में बदल जाए तो भी हमें आनंद आता है और अगर हमारे जीवन में दुख आए ही ना तो हमें परम आनंद आता है। आने वाले इस महीने में, अप्रैल के महीने में, भगवान ने कुछ ऐसा खेल रचा है कि आपके जो दुख है ना वो भी सुख में बदल जाएंगे और आप जिन वजह से परेशान थे वो वजह अब आपको सुख देने लगेंगी। यानी कि जो कांटे थे ना वो अब कुंभ राशि वालों के लिए फूल बन जाएंगे। जो लोग पत्थर मारते थे ना अब वो फूल बरसाएंगे, क्योंकि भगवान जब मेहरबान होता है तो आग को भी पानी कर देता है। तो ऐसे ही अब आपके दुख जो हैं वो खत्म होकर सुख में बदलने वाले हैं इन 5 शुभ संकेतों के माध्यम से। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का, और आपके लिए लेकर आया हूं मैं वो 5 शुभ संकेत जो आपके दुखों को मिटाकर सुख में बदल देंगे। आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं और ध्यान से देखते हैं ये गोचर कुंडली। और इस गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यही ग्रह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं। तो आपको पहला शुभ संकेत कैसे मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। आपको पहला शुभ संकेत दे रहे हैं आपकी ही राशि के स्वामी शनिदेव। अप्रैल के महीने में शनिदेव आपको तेज दिमाग देंगे और पूरे महीने देते रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे वो पढ़ाई की जिम्मेदारी हो, या फिर नौकरी या व्यापार की जिम्मेदारी हो, या रिश्ते की जिम्मेदारी हो, उसको बखूबी निभाएंगे। और जो भी लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में धन नहीं कमा पाए किसी भी कारण से, अब अप्रैल के महीने में धन कमाना शुरू कर देंगे। आपकी गरीबी जो है वो खत्म होगी और अमीरी में बदलनी शुरू हो जाएगी, शुरुआत है। शनिदेव इस महीने आपको मौका देंगे, एक और मौका देंगे, मौके पे मौका देंगे और आपको तरक्की दिलाएंगे। आपकी गरीबी आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, आपकी नाकामयाबी आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। आपने जो गलतियां की, आपने जो पाप किए, आपने जाने अनजाने जो गलतियां की, उसकी जो सजा भुगत रहे हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, शनिदेव उसका नाश कर देंगे। देखिए, शनि को क्या बोला गया है? शनि को जहर बोला गया है, शनि को सांप बोला गया है ज्योतिष में। और सांप क्या उगलता है? जहर उगलता है। लेकिन आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वो भी आपके लिए जहर हैं। हर समस्या जहर के तरीके से आपके शरीर को, आपके परिवार को कष्ट दे रही है। तो शनि का जहर आपकी परेशानियों के जहर को काटेगा, क्योंकि जहर को काटने के लिए जहर चाहिए, तलवार से लड़ने के लिए तलवार चाहिए। तो जहर को जहर काटता है। तो शनि का जहर इस महीने आपके जो भी अशुभ प्रभाव है उसको काट देगा और आपको सफलता की राह दिखाएगा। शत्रु और परेशानियां इस महीने टिक नहीं पाएंगी। किसी भी प्रकार की आप नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू दीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, नौकरी प्राप्त होगी, प्रमोशन होगा और सम्मान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी पत्नी के आशीर्वाद से, अपनी पत्नी के प्रेम से आगे बढ़ें। आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा शुभ संकेत आपको गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव धन भाव में बैठे हैं। यहाँ पर गुरुदेव बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं 22 अप्रैल तक। जब तक आप मीठी वाणी बोलते रहेंगे, जब तक आप अपनी जुबान में कड़वाहट नहीं लाएंगे, तब तक धन की कमी नहीं रहेगी। सफलता कुछ शर्तों पर मिलती है। तो शर्त यह है, मीठा बोलिए, क्रोध को दूर रखिए, अच्छी योजना, अच्छी प्लानिंग्स बनाइए और सोच समझकर धन खर्च करिए। आपकी यही प्लानिंग्स, आपकी यही योजनाएं आपको धन कमा कर देंगी। हर काम में किसी बड़े की सलाह जरूर लें, जीवन साथी का साथ लें।
जीवन साथी नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो अपने घर की जो महिलाएँ हैं या बड़े हैं उनकी सलाह से आपकी तरक्की होगी। अपने व्यवहार में दोस्तानापन रखें। शादी हो गई है तो ससुराल से अच्छे रिश्ते रखें। गुरु के आशीर्वाद से तरक्की प्राप्त होगी, बड़ों के आशीर्वाद से तरक्की प्राप्त होगी। आप मेहनत करके सांसारिक सुखों को पालेंगे, मेहनत करके अपने जीवन के अशुभ प्रभावों को मिटा देंगे। जब भी परेशानी आएगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप एक बार सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर स्वयं आएगा आपकी सहायता करने के लिए, या फिर किसी रूप में ईश्वर आपको सहायता भिजवा देगा। वक़्त आपका इतना अच्छा है अप्रैल 2023 में। तीसरा शुभ संकेत भी गुरुदेव देंगे। तृतीय भाव में बैठकर 22 अप्रैल से महीने के अंत तक आपके लिए बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। आप मौज-मस्ती के साथ वक़्त को बिताएँगे, आपके शरीर में से आलस दूर होगा, आप जीवन साथी का साथ पाएँगे, शादी के योग बनेंगे, भाई-बहन से रिश्ते बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, पारिवारिक कलह-कलेश खत्म होगा, कठिन से कठिन विषयों पर आप शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके जो प्रयास थे, उनमें सफलता प्राप्त होगी, आप अपने नाम की पहचान बना पाएँगे, आप सफलता हासिल कर पाएँगे, आपके काम से आपकी और आपके परिवार की पहचान बनेगी, धर्म से जुड़ेंगे, कर्म को मजबूत करेंगे, वैवाहिक जीवन को बढ़िया करेंगे, ज़ुबान में मीठापन लेकर आएँगे, प्रॉपर्टी, धन, दौलत ये सब आपका इंतज़ार कर रहा है, ऊर्जावान रहेंगे, वक़्त है लाभ उठाने का। भगवान ने कह दिया कि आपके कष्ट मुझे खत्म करने हैं, तो बस करने हैं, आप बस प्रयास कीजिए। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 6 अप्रैल को, जब शुक्रदेव मालव्य योग बनाते हुए चौथे घर में बैठेंगे। ये तो ऐसे हो गया जैसे सोने पर सुहागा हो गया। आपके लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत शुभ है। आपके लिए मंगल ही मंगल होने वाला है, भाग्य का उदय होने वाला है। बढ़िया भाग्य से फल मिलने वाले हैं, कम मेहनत में ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आप बहुत धन कमाएँगे, बहुत धन बचाएँगे, अपने परिवार में नई-नई चीज़ें लाएँगे, परिवार को ऊँचा उठाएँगे, नए-नए काम करेंगे, प्रॉपर्टी बना पाएँगे, नई संपत्ति बना पाएँगे, नई ज़मीन जायदाद बना पाएँगे, अपनी प्लॉट पर मकान खड़ा कर पाएँगे, परिवार के साथ अच्छा वक़्त बिताएँगे। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो वक़्त और भी बढ़िया होगा। आपको बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आमदनी खूब बढ़ेगी, आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखकर खुश हो जाएँगे। आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, वक़्त के अनुसार आप अपने काम को बदलेंगे, जैसा वक़्त, जैसा समा, जैसे लोग, जैसा काम वैसे आप। और जो इंसान अपने आप को काम में ढाल ले, उसकी विजय पक्की है। जीवन साथी का साथ होगा, आपके पास सब कुछ होगा, संतान का सुख होगा, पढ़ाई का सुख होगा, नौजवानों के पास काम होगा, विद्यार्थियों के पास शिक्षा होगी और सुख सुविधाएँ होंगी। मालव्य योग आपके घर में धन, संपत्ति, सुख दे देगा। 5वाँ शुभ संकेत गुरु और सूर्य की युति तृतीय भाव में 22 अप्रैल से होगी, तो ये वो ग्रह हैं जो महाप्रतापी ग्रह हैं। सूर्य यानी ग्रहों के राजा, बुध यानी कि ज्ञान और बुद्धि, आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी, आपकी करियर में बढ़ोतरी होगी, भाग्य उदय होगा, बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप शीघ्र तरक्की करेंगे, अध्यात्म में रुचि होगी, मनचाहा फल प्राप्त होगा, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यह संकेत आपको आसमान से भी ऊँची सफलता दे सकता है। छठा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध और सूर्य की युति होगी। ये भी आपके लिए बहुत-बहुत बढ़िया है। ये ऐसा है जैसे मानो सोने पर सुहागा हो गया हो। 14 से महीने के अंत तक बुध ग्रह जो है आपके लिए मज़ा ही मज़ा देते रहेंगे। बुध-आदित्य योग का बनना यानी कि अंधेरे में प्रकाश का जलना। आपके जीवन में जो अंधकार था, जो सफलता आप देख नहीं पा रहे थे, अब उसमें टॉर्च जल जाएगी, रोशनी जल जाएगी और आप अपनी सफलता को देख लेंगे। यानी कि सूर्य प्रकाश दे देंगे और बुध बुद्धि दे देंगे, और जिसको रोशनी मिल जाए, जिसकी बुद्धि चल जाए, उसके लिए सब कुछ सवेरा ही सवेरा है। आपकी आँखों में जो अंधकार की पट्टी बंधी थी, वो अब खुलने वाली है। भाग्य उदय होने वाला है अप्रैल में। आप अपने जो सपने देखे थे, आपने जो पिछले 3-4 महीनों से जो सपने देखे थे, जिनके लिए आप तड़फ रहे थे, वो चीज़ें अब पूरी होने वाली है। सूरज की नई किरण अप्रैल के महीने में
कुंभ राशि वालों के जीवन में आने वाली है। हंसते खेलते तरक्की करते परिवार के साथ ये वक्त बीतेगा, सेहतमंद रहेंगे, देश विदेश से अनेकों कॉन्टैक्ट बनेंगे और आप सफलता पाएंगे। अति उत्तम सर्वोत्तम आपके लिए ये वक्त रहेगा। खाते पीते हंसते गाते बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते आगे बढ़ेंगे। मालव्य योग बन रहा है। देखिए पहला कौन सा योग बना, पहला मालव्य योग बना, दूसरा योग कौन सा बना, हंस योग बना, तीसरा योग बना बुद्ध आदित्य योग बना, फिर उसके बाद गुरु और सूर्य की युति हुई। आप क्या सोच रहे हैं, ये इतनी मजबूत स्थिति, और आपको कोई दुख हो सकता है, असंभव है ये। हाँ, 3 कारण हैं, इस वजह से आपको दुख हो सकता है। पहला कारण है कि आप प्रयास ना करें, आलसी हो जाएँ। दूसरा कारण है आपकी जन्म कुंडली में जो सितारे हैं वो मजबूत ना हो और आपकी जन्म कुंडली में दम ना हो। अगर जिस चीज़ में दम नहीं, वो कुछ नहीं पा सकता। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ, ताकि आप अपने सितारों को मजबूत कर सकें। चौथा कारण ये है कि आपको ईश्वर पर ही विश्वास ना हो, आप नास्तिक हों, तो भी आपका भला नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं, तो अभी अपनी जाँच कराएँ और ईश्वर में भक्ति रखें, ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखें और कर्म करें। मैं आपको गारंटी से ये कहता हूँ कि आपका एक छोटा-सा कर्म आपको बड़ी सफलता दे देगा। एक छोटा-सा पत्थर आप उठाएँगे और जब उसे आसमान की तरफ फेंकेंगे, तो देखिएगा आसमान भी फटेगा और सुखों की वर्षा भी होगी। अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।